के हैं। आपको बताएं कि 17 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने शपथ ली थी। सीएम सैनी ने दूसरी बार प्रदेश की कमान संभाली है और अब तक जो फैसले लिए गए हैं युवाओं और महिलाओं किसानों को लेकर कई सौगातें उनकी तरफ से दी गई हैं और अब 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो 100 दिन पूरे होने पर कई कार्यक्रम भी किए जाने हैं प्रदेश में। जैसा कि मालूम है आपको कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और दूसरी बार प्रदेश की कमान जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों है। ऐसे में मंत्रियों की अगर बात करें तो उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी। इन 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो कई सौगात महिलाओं, युवाओं और किसानों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दे चुके हैं। तो सैनी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन के पूरे होने पर आपको बताएं कि आज कई तरह की उपलब्धियां गिनवाने को लेकर कार्यक्रम भी होगा। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी है और दूसरी बार हरियाणा प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों है और 17 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। नहीं 100 के ऊपर दूसरी बार प्रदेश की कमान संभाली। और सैनी सरकार के 100 दिन पूरे होने से एक दिन पहले चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में करदाताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सैनी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले। कैबिनेट ने वन सेटलमेंट स्कीम को दिखाई हरी झंडी। दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी। 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मिलेगा पेंशन का लाभ। चुलकाना धाम को पूजा स्थल बोर्ड बनाने का फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई एजेंडों को मंजूरी मिली। करदाताओं के लिए वन सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके द्वारा 2 लाख छोटे कारोबारियों का 2,500 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया है। कैबिनेट ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी। संशोधन के अनुसार अब हरियाणा में 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया है। इससे 32,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही और कई योजनाओं पर मुहर लगी है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना की तैयारी चल रही है और जल्द ही योजना के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। इस मौके पर सैनी ने दोहराया कि संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे किए जाएंगे। 10 और दिव्यांगजनों की श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। इससे जो आज का कैबिनेट का फैसला हमने लिया है, लगभग 32,000 दिव्यांगजनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। चुलकाना धाम जो खाटू श्याम जी का चुलकाना धाम जो खाटू श्याम जी का पवित्र स्थल है, वहां पर खाटू श्याम बाबा श्री खाटू श्याम पूजा स्थल बोर्ड वो बनाया जाएगा। उसकी भी आज मंजूरी दी है। हमने ये निर्णय किया है कि 10 लाख रुपए तक के नीचे के 10 लाख रुपए से नीचे के ऐसे सब जो लोग हैं उनको ये राहत दी गई है कि उनके मूल में से ब्याज तो पूरा माफ हो जाएगा, जितना ब्याज है वो तो माफ हो जाएगा, परंतु मूल में से भी 1 लाख रुपया वो कम किया जाएगा और उस मूल का भी 60% माफ कर दिया जाएगा। सीएम सैनी ने बैठक में कहा कि कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र पर भी चर्चा हुई। सत्र की तारीखों पर जल्द फैसला लिया जाएगा। साथ ही कहा कि हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीजों को अब बीमारी का पता लगते ही पेंशन देने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है। पहले हीमोफीलिया और थैलेसीमिया में 18 साल की उम्र के बाद लाभ मिलता था। अब सैनी कैबिनेट ने छोटे कारोबारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को भी मंजूरी दे दी है।
न्यूज़ 18 के लिए चंडीगढ़ से अंकित दुदानी की रिपोर्ट। और हरियाणा सरकार प्रदेश के 5 बड़े शहरों को बहुत जल्द नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने वाली है। ये बसें लोकल स्तर पर चलाई जाएंगी। किन किन शहरों को इलेक्ट्रिक बसों की मिली है सौगात, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 26 जनवरी के दिन इन इलेक्ट्रिक बसों के रूप में हरियाणा सरकार